भारत के मकबूजा कश्मीर में किए जाने वाले 5 अगस्त के इक़दाम के बाद से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने बयानात और अपनी ट्वीट्स में नरेंद्र मोदी को हिटलर का नायब करार देते आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मोदी को हिटलर का नायब करार देना बेवजह बिल्कुल नहीं है। हैरानकुन तौर पर कुदरती तौर पर मोदी और हिटलर में बेशुमार मुमासलतें पाई जाती हैं, जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मोदी को हिटलर कहना जस्टिफाई होता है। जैसे हिटलर ने गरीब घराने में आंख खोली तो मोदी ने भी अपना बचपन गुर्बत और अफलास में देखा। गुर्बत से तंग आकर हिटलर ने 8 साल की उम्र में घर से भागकर आश्रम में पनाह ली तो मोदी भी 8 साल की उम्र से घर से भागकर आरएसएस में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। महरूमियों और नफरतों में परवान चढ़ने वाला हिटलर छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था तो मोदी एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करता था। हिटलर ने नाजी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो आरएसएस, जो कि हिंदू पसंद जमात है, इसने नरेंद्र मोदी की बीजेपी का सियासी जो विंग है ये मोदी की पार्टी है। जर्मन नाजी और हिंदू इत्तेहाद पसंद जमात आरएसएस के कारकुनान के लिबास देखें, उनकी ट्रेनिंग देखें, उनमें भी मुमासलत पाई जाती है। दोनों जमातों के सैल्यूट करने का तरीक़ाकार भी तकरीबन एक जैसा है और दोनों जमातों के अलामती निशान भी एक जैसे हैं। हिटलर ने जर्मनी के लोगों को ग्रेटर जर्मनी का ख्वाब दिखाया था तो मोदी ने भी इक़्तिदार में आकर अखंड भारत का नारा लगाया। जिस तरह हिटलर ने गैर जर्मनियों की बड़े पैमाने पर नस्लकशी की और लाखों यहूदियों का कत्लेआम करके जुल्म की एक दास्तान रकम की, बिल्कुल उसी तरह नरेंद्र मोदी ने भी 2002 में बतौर वज़ीर आला गुजरात मुसलमानों की बदतरीन नस्लकशी की, जिस पर इसे गुजरात का कसाब कहा गया। हिटलर की सफाकाना पॉलिसी और कत्ल गारत का अंजाम इंतहाई भयानक सूरत में सामने आया। हिटलर को खुदकुशी करना पड़ी और जर्मनी को 2 टुकड़ों में तकसीम होना पड़ा। आज मोदी भी एन हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहा है। अब देखना यह है कि अखंड भारत का ख्वाब देखने वाला मोदी कब अपने अंजाम को पहुंचता है और कब इसकी अपनी गलत पॉलिसियों और कौम परस्ती की वजह से भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा।